हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप गवर्नमेंट का नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि रेलवे या फिर यूपीएससी, एसएससी या फिर सीडीएसई सब जो भी एग्जामिनेशन है उसमें ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना बकवास किए हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने केवल करंट अफेयर्स की बात की है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। टोटल इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया था, और भी जितने भी क्वेश्चन है उसके भी बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसमें लगभग 17 जुलाई और 18 जुलाई के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक थे वो मैंने कवर किए थे। तो वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड टीम ने ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है। और आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। ये कब हुआ? ये करंट अफेयर जो है वो 18 जुलाई को रिलीज हुआ कि हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में, इसमें स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्रॉफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबिज बार्सिलोना को कैंप नौ स्टेडियम में ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके पहले तो भारत का स्थान चौथा नंबर था, किस पे? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। परंतु 2020 के पहले चौथा स्थान था, परंतु 2020 में भारत ने अपना तीसरा 1 अंक से बढ़त बनाकर तीसरे स्थान पे आ गया है। अब हम इसके बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दें कुछ। तो ये जो करंट अफेयर है वो 18 जुलाई का है और इसके बारे में ये है कि संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कूसमैन एंड वेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। आपको हम बता दें कि कंपनी अपनी इस सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताए हैं। तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दें आपको कि रिसेंटली भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF 2020 जिसे हम कह सकते हैं कि एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आपको हम बता दें कि इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेत्राओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। और ये जो आयोजित कार्यक्रम है वो कोरोना वायरस को देखते हुए फुल
सेफ्टी जो रखा जाएगा ही, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो हर वर्ष कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप जानते ही 18 जुलाई होगा, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा पिछला तो, और नहीं देखे हैं तो तब भी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन आंसर को पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे पिछले वीडियो का, तो देख लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स बता देते हैं। तो हाल ही में रिसेंटली ये तो जो करंट अफेयर वो 18 जुलाई को का है। तो रिसेंटली दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया गया है। हर साल 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं भेदभाव पूर्वक प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है। हम आपको बता दें कि पहली बार 18 जुलाई 2010 को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से ये हर साल 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रिसेंटली हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्य नारायण का निधन हुआ है। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में नीला सत्यनारायण जो कि IAS ऑफिसर थी, उनको कोरोना वायरस के कारण उनका निधन हो गया है। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। इनका उम्र 72 वर्ष था। तो 72 वर्षीय नीला सत्यनारायण मुंबई के सेवल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये महाराष्ट्र राज्य की पहली IAS अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। तो सोचिए कि इन्होंने वैसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य किया ही है देश के लिए। वो सारे इनके जो महत्व इम्पोर्टेंस है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। तो वीडियो बार बार मैं कह रहा हूँ को देख लीजिएगा कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वुमेन थी। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और जिनके कारण इनके निधन को इस तरह दर्शाया जा रहा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 16 जुलाई को हर वर्ष वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जान लेते हैं कि 16 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया है। हम आपको बता दें कि लोगों को सर्प के प्रति जागरूक करने और इनकी रक्षा करने के लिए हर साल 16 जुलाई का दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में टोटल 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें 50 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। सांप जब भी कोई शिकार करते हैं तो वे उसे निगलते हैं, न कि उसे चबाते हैं। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है सांप के बारे में, और वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है ये भी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्कस रैशफोर्ड। अब हम कुछ डिटेल बता दें इसके बारे में कि रिसेंटली एक घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस
रेशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगी और वह यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा फुटबॉलर होंगे। 22 वर्ष के रेशफोर्ड ने पिछले महीने सांसदों को पत्र लिखकर स्कूल के बाद मुफ्त खाने के वाउचर देना बंद करने के फैसले को बदलने के लिए कहा है। सरकार को बाद में यह फैसला बदलना पड़ा। सरकार ने सबसे पहले तो ये आदेश दिया कि अब स्कूलों में स्कूल के बाद मुफ्त खाने के वाउचर अब नहीं देना है, लेकिन जो रेशफोर्ड थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार से ये मांग किया कि इसे वापस लाना है, और सरकार को भी और कोई चारा नहीं दिखा और ये फैसला सरकार को बदलना पड़ा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। ये भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रिका ने प्रतिद्वंदी दावेदार पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स को हराया है। इसके पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स ही वहाँ के राष्ट्रपति थे। चंद्रिका प्रसाद के लिए यह काफ़ी अहम घड़ी है जब उन्हें राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सूरीनाम के अखंडता पर किसी तरह की दाग नहीं आए और अपने पद की गरिमा को भी बचाए रखने में सफल साबित हों। तो अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो एक बार मैं और दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। तो अब हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि रिसेंटली GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट GHIAL जो था उसने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने NPCI जिसे हम लोग नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं के साथ मिलकर अपने NETC मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्ट AG कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। तो अब समय आ गया अपने इस वीडियो के 10वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलने का, जो है कि हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश दुदेजा। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग कि हाल ही में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म में RIMBDA द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको यह ध्यान देना है कि वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कमर्शियल परियोजना, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ये जितने भी मैं जनरल नॉलेज बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वह 17 और 18 जुलाई के में जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे उसका ही था। तो फिर आगे के जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे उसके भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे।
तो अगर वैसा चाहिए आपको तो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन तेज़ हो सके और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पर आपकी पकड़ बन सके। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा कमेंट करके हमको मोटिवेट कर दीजिए। उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि उसका लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।